बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के मेल से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर, परिक्रमा ग्रंथ की सुंदर शोभा को, परम धाम की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पढ़ना है लाल चबूतरे के प्रकरण की चौपाई नंबर 31 से, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे से चलते हैं। ये जो पशु पक्षी की लीला है, पिक्चर्स के माध्यम से इस शोभा को थोड़ा सा दिखावत, रूहन को पशु पंखी लड़ाए, हसत हक अरवाओं सो नए नए खेल खिलाए। कई गरुड़ गर्जे लड़े, कई मोर मुर कुलंग लड़े, चढ़े ऊंचे आसमान लो, फेड़ के लड़े जंग बंग। अब इसको हम पिक्चर के माध्यम से देखें कि कैसे मोर, कोलंग, ये जो उड़ने वाले पक्षी हैं, इन चौपाई में जिन भी पक्षी के नाम आए ये सब उड़ने वाले हैं ना। गरुड़, मोर, मुरग और कोलंग, तो ये कैसे लड़ाइयां करते हुए ऊंचे आसमान की उड़ान भरते हुए। पिया के आशिक ये खिलौने, कैसे उनके परों पर सुंदर चित्रामन, तो किस प्रकार से ये लड़ाइयां करते हुए। केसरी काबली हाथी, बाघ बीग बांदर, पशु घोड़े दीपड़े लड़े सुअर और सांबर। आपस में ये पशु पक्षी प्रेममय लड़ाइयां करके धनी को रिझाते हुए। चीते चीतल बेल बक्कर लड़े बरबरे हरन, जरक चरक रोज रीझड़े लड़त आवे अरन। लोखड़ी कुकरी जम्बुक लड़त है मेढ़े, खरगोश बिल्ली मशुक लड़े छिकारे गेंडे। किस प्रकार से एक संग रहना, प्रेममय लड़ाई करके धनी को रिझाना। कई रिझावे लड़के, कई नाश मिलावे तान, कई उड़े कूदे फांदही, कई बोलत मीठी बान। कई देत गुलाटियां साधस स्वर समान, कई खेले चले तेरे उल्टे, कई नई नई मुखबान। कई नाचत है पाँव से, कई नचावे पर, कई नाचत है ओते, कई हाथ चोंच से लड़। ये देखिए, चोंच से लड़ना, नृत्य की शोभा, वो मोरों का नृत्य, गुलाटियां बंदरों की, उल्टी सीधी चाल चलना। जैसे पूर्ण जवाहरातों से सुसज्जित नेकलेस भी हैं, उनके मुकुट भी हैं। कितने सुंदर पशु पक्षी धाम पे। ये सब पिक्चर्स सिर्फ की शोभा हमारे दिल में कुछ बस सके। अब आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 31 से आज आगे बढ़ना है। क्यों कहूं इन सुख की जो हक देत दायम, ए सोई रूही जाने ही जो पिए शराब कायम। मैं उस आनंद के संबंध में क्या कहूं, आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं, जो सदा श्री राजीव प्रदान करते हैं। वो अखंड आनंद जो धनी पल पल रूहों को देते हैं। इस सोही रूही जान ही जो पिए शराब कायम। इन सुख को वही ब्रह्मात्माएं अनुभव करती हैं जिन्होंने सदा इस प्रेम सुधा का पान किया है। लाल चबूतरे की उन सुंदर बैठक में शिराज श्यामा जी और सब सखियां विराजमान हैं, और धनी से मिलने वाले वो सुख, धनी के स्वरूप श्रृंगार से, उनकी पाक के सुख, उन कलंगी की जोत के सुख, नखों की जोत, और धनी लाड कर कर सामने पशु पक्षियों को बुलाते हैं और एक एक अखाड़े में
जहां भी नजर जाए पशु पक्षी कई तरह की लीला करतब करके दिखा रहे हैं। कई हजारों लाखों मोर एक साथ नृत्य करते हुए, कोई बंदरों का अखाड़ा, वहां पर बंदर गुलाटियां लेते हुए, कई वृक्ष की डालियों को से पकड़कर झूलते हुए, हाथी और खरगोश की लड़ाई कैसे पल पल रूहों को सुख देते, और उन अखंड आनंद को, उन धनी की नजरों की मस्ती को वही रूह महसूस करती है जो उनके चरणों में जागृत हो गई है, जो पिए शराब कायम, जो सदा सर्वदा धनी चरणों से जुड़ी है और इश्क के प्याले भर भर के पी रही है। क्यों कहूँ इन सुखी जासो हक करत है हास, ये सोई रूहे जानही जो लेत खुशहाली खास। उन सुख का वर्णन कैसे करें जिनसे राजी हास विनोद करते हैं। इन्हीं विशेष वे ही ब्रह्मात्माएं अनुभव करती हैं जिनके साथ हास विनोद होता है। रूहों के संग हास विनोद, उन धनी संग मीठे हास विलास को महसूस करें। और धनी जब मीठी हंसी हंस रहे हैं, उन समय उनकी मुख की चितवन, उन मीठी मीठी मुस्कानियां, हंसी में धनी का दीदार, उनकी दंतावली, रसना के दर्शन, लाड से अपनी रूह को उनका पुकारना, क्यों को इन सुख की जाय हक लेत बुलाए, सन्मुख बातें करके अमरस नैन पिलाए। उन ब्रह्मात्माओं के आनंद का वर्णन क्या करें जिन ब्रह्मात्माओं को धनी अपने पास बुलाकर वार्तालाप करते हैं और नेत्रों से अमृत रूपी रस पिलाते हैं। लाल चबूतरे की उन शोभा में जैसे धनी एक एक रूह को अपने नजीक बुलाए या रूह के पास धनी जाए और सन्मुख जो दीदार का सुख है, बातों का सुख है। और इन चपैयों का बातों नहीं मायना ये कि जिसे धनी पल पल अपने पास बुला रहे हैं, अपने चरणों तले बैठाकर वाणी चर्चा के फिर रसपान करा रहे हैं, चशनी के, चितवन के, चर्चा के सुख दे रहे हैं। तो उन रूहों के सुखों का वर्णन कैसे करें जिन्हें धनी स्वयं अपने नयनों से अमृत रूपी रस पिला रहे हैं। आज हम बैठक में बैठे हैं तो धनी का लाड कि उन्होंने हमें बुलाया, कि उन्होंने अपने को नजदीक बुलाया कि हम धनी से बातें कर पा रहे हैं। क्यों कहूँ इन रोहन को जासो धनी बोलस सन्मुख, नहीं निमुना इनका यही जाने ए सुख। उन ब्रह्मात्माओं के सुख का वर्णन कैसे करें जिनको धनी स्वयं अपने सन्मुख बुलाकर बातें करते हैं। नहीं निमुना इनका, इसका कोई उदाहरण नहीं है, यही जाने ए सुख, वे ही ये ब्रह्मात्माएं जान सकती हैं। धनी सन्मुख बुला के जब बात करते हैं, उन धनी के स्वरूप के सन्मुख उसके अंग संग खड़े होकर उनसे बात करना, उनके श्रृंगार को नजीक से महसूस करना, उनकी मस्तक पर आई पाग, उनमें आई कलंकी को, उन जोत को अपने हाथों से महसूस करना, पिया के कुंडल, उनके हार, और उनकी वाणी के मर्म को कैसे धनी अंदर के बातूनी मायने रूह को खोल खोल कर बताते हैं। अपने चरणों तले बिठाकर उन नखों के नूर का दीदार कराते हैं। उनके ही स्वरूप से आठों सागर है, रूह को ये पहचान कराते हैं। इन सुख को वही जानते हैं जो जागृत हो गई।
क्यों कहूँ इन सुख की जो प्यारी पियो के दिल, सन्मुख बाता करत है इन खावन शामिल। क्यों कहूँ इन सुख की जो प्यारी पियो के दिल, उन सखी के सुख का वर्णन कैसे करूं जो शिवराज जी को अत्यंत प्रिय और दिल में बसी है। दृढ़ करे ना कि हम ही वही प्यारी सखी हैं जो धनी के दिल में बसी है। तभी पल पल धनी हमें इश्क के प्याले भर भर पिला रहे हैं। कैसे खींच खींच कर हमें वाणी मंथन करवा रहे हैं, चश्मे सिखा रहे हैं। सतगुरु साहब कैसे हमें पकड़ पकड़ कर धाम की राह दिखला रहे हैं। सन्मुख बाता करत है इन खावन शामिल। वही ब्रह्मात्मा शिवराज जी के सन्मुख बैठकर बातें कर रही है। क्यों कहूं ताकि सुख की हक बातें करे दिल दे, ए रूहे प्याले जाने ही जो हाथ धनी खेले। उन आनंद सुख का वर्णन कैसे करें जिनके साथ धनी बड़े प्रेम पूर्वक दिल से बातें करते हैं, और इन सुख को वे ही ब्रह्म प्रियाएं अनुभव करती हैं जो इस प्रेम को धनी से प्राप्त करती हैं। आज इन पिक्चर में भी हम धाम को देख पा रहे हैं, वो धनी की मौज ना कि हमारी नजर इन पिक्चर्स को देखते ही धाम में पहुंचती है कि धाम के वो आशिक पशु पक्षी कैसे सुंदर होंगे, क्योंकि वो मेरे धनी का ही स्वरूप है। उनका रोम रोम कैसे इश्क से रंगा हुआ, उनकी नैनों में धनी के लिए वो मस्तियां, और उनकी एक एक लीला धनी को रिझाने के वास्ते। वो उनकी गुलाटियां खाना, लड़ाई करना, लटकनी मटकनी चाल से चलना, अलग अलग पोशाकें पहनना, सब एक ही चाह कि मैं अपने धनी को प्रसन्न करूं। तो ये वही रूहें जानती हैं जिनसे धनी प्रेम पूर्वक दिल की बातें करते हैं। उन सखी के सुख का वर्णन जो राज्य को अति प्रिय है, दिल में बसी है, और धनी के सन्मुख बैठकर उनसे बातें कर रही है। अपने अपने दिल में विचारे कि हम हैं ना, तभी हम धनी से बात कर पा रहे हैं, और बढ़ना है आगे, लेकिन धनी की पल पल हम पर में ही उनका पल पल शुक्राना। क्यों कहूं ताकि सुखी हक बातें करे दिल दे, ए रूहे प्याले जाने ही जो हाथ धनी के ले। उस आनंद सुख का वर्णन कैसे करें जिनके साथ धनी प्रेम पूर्वक दिल से बातें करते हैं, और इन सुख को वही ब्रह्मात्माएं करती हैं जो धनी से प्रेम प्राप्त करती हैं। क्यों कहूं इन सुख की जाको निर्खत धनी नजर, प्याले आप धनी को सामी देत भर भर। मैं उस सुख का वर्णन कैसे करूं जिसको धनी अपनी प्रेममयी दृष्टि से देखते हैं, और ब्रह्म आत्माएं भी अपना प्रेम रूपी प्याला भर भर कर शिवराज जी को प्रस्तुत करती हैं। प्याले आप धनी को सामी देत भर भर। धनी तो हम पर पल पल लाड कर रहे हैं, अपनी मेहर लुटा रहे हैं। जब हमने धनी संग किया, प्याले आप धनी की सामी देत भर भर। ब्रह्म अंगनाएं भी अपना प्रेम रूपी प्याला भर भर राजी को प्रस्तुत करती हैं। पल पल हमारे दिल में भी तो वो चाह होना कि मैं धनी के नैनों का दीदार करूं, उनकी चरणों की शोभा को पाऊं, उनकी झांझरी घुंघरी कांबी कटला बन जाऊं। वो आरसी मैं ही हूँ जिसमें धनी अपना श्रृंगार मिलके, श्यामा जी अपना श्रृंगार मिलके। क्यों कहूं इन सुख की जो हक्सो नैनो नैन मिलाए, फिर प्याले लेत हैं आगू इन धनी के आए।
मैं इस आनंद अनुभूति का वर्णन कैसे करूं जो ब्रह्म प्रियाएं वो शिवाजी नैनों से नैन मिलाकर देते हैं। जो ब्रह्मात्माओं को शिवाजी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर सुख प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। वे ब्रह्मात्माएं बार बार धनी जी के सन्मुख पाकर उस प्रेम को प्राप्त करती हैं। उस आनंद अनुभूति को महसूस करें कि जब हम फिर वाणी के सन्मुख आते हैं और धनी से बातें करते हैं, एक चित्त होके उनके नैनों में नैन डाल के जब हम इन एक एक हर्फ को दिल में उतारते हैं, तो वो आनंद की अनुभूति एक चित्त होकर जब धनी के स्वरूप को चित्त में लेते हैं, उनके नैनों में अपने लिए बेशुमार लाड प्रेम को महसूस करते हैं, उन सुख की अनुभूति। और लाल चबूतरे की सोनी बैठक में सन्मुख धनी के बैठकर उनके नैनों में नैन डालकर उनकी उन दिल की गहराइयों को पीना, उन दिल की सुखों के उन लाड को महसूस करना, ये ब्रह्म प्रिया ही जानती हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो दूर बैठत है जाए, तिथते धनी बुलाए के ठीक बिठावत पाए। उन सुख का वर्णन कैसे करूं जो शिवाजी की दिल की बात जानने के लिए कुछ दूर जाकर बैठ जाती हैं और धनी उन्हें पास बुलाकर बिठा लेते हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो दूर बैठत है जाए, तिथ्य धनी बुलाए के ढिक बिठावत ताए। उन सखी के सुख का वर्णन कि जो शिवाजी के दिल की था जानना चाहती है और कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाती है कि धनी का मैं अपलक दीदार करूं, और धनी उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। आप धनी से कैसे दूर हो सकते हो? धनी पल पल आपको अपनी तरफ खींचते हैं। फिर इन माया से बाह पकड़ के सतगुरु स्वरूप में धनी हमें फिर धनी की चरण पकड़ाते हैं। क्यों कहूं इन सुख की जाको देत धनी चित, सो धनी आगू आई की सामी मीठी पान बोल। क्यों कहूं इन सुख की जाको देत धनी चित, उन सुख के बारे में क्या कहें जिसको धनी अपना दिल देकर बातें करते हैं, और वही ब्रह्म प्रियाएं शिवाजी के सन्मुख आकर मीठी बातें करती हैं। धनी दिल देकर बातें करते हैं। दिल देखे तो देखे धनी को। सो धनी आगू आए की सामी मीठी बान बोलत। ब्रह्म प्रियाएं भी शिवाजी के सन्मुख आकर मीठी बातें करती हैं। क्यों कहूं सुख रुवन की फिर देखी हक नैन, भावन नजीक बुलाए के बोलत मीठे बैन। उन ब्रह्मात्माओं के सुख का वर्णन कैसे करें जो बार बार शिवाजी के नैनों को देख के प्राप्त होता है, और खावत उन्हें अपने पास बुलाकर मीठे मीठे वचन कहते हैं। कितने भाग्यशाली हम लोग हैं कि धनी फिर हमें अपने नजीक बुलाते हैं, फिर अपने सुखों को देते हैं। धनी के नैनों को देखना, उनकी विशाल नयन, चंचल अभिमान भरी सुखदाई हो प्रकृति, एक एक केश की उनकी अति नूरी शोभा, उनकी मस्तक पर आई सुहाने तिलक की शोभा, उनके घुंघराले केश, धनी के स्वरूप को निरखती रूप, और धनी जब लाड से उसे अपने नजदीक बुलाए और प्रेम भरी बातें करें।
इन धनी की वाणी में उनकी रसना में झीलते, एक एक चरण धनी दिल में उतारते, मुंह से मीठी मीठी बात करते। क्यों कहूँ सुख रोहन के, फेर फिर देखे हक नैन, खावन नजीक बुलाए के बोलत मीठी बोल। धनी उन्हें अपने पास बुलाकर मीठे मीठे वचन कहते हैं। क्यों कहूँ सुख नजीकियो, जाको देखी हक नजर, बातें इश्क पीयू अंगे पिए प्याले भर भर। श्री राजी के निकट बैठकर ब्रह्म आत्माएं जो सुख प्राप्त करती हैं, उन सुख का वर्णन कैसे करें। ब्रह्म अंगनाएं श्री राजी संग प्रेम पूर्वक बातें करती हैं। उन समय के आनंद का वर्णन कैसे हो जब वो प्रेम प्यालों को भर भर पीती है। क्यों कहूँ सुख नजीकियों, जाको देखे हक नजर, बातें इश्क पीयू अंगे पिए प्याले भर भर। फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को निहारना। और ये चौपैया उस आनंद का भी बयान करते हैं जब रंग परवाली मंदिर में श्री राज श्यामा जी को शयन करा के सखियां उनके चरणों में सिजदा करती हैं, तो खुद को अपने अपने मंदिर में पाती हैं और सुख सेज्या पर धनी विराजे हैं। और धनी की वो सन्मुख सुख, उनकी मीठी बातें, धनी के वो स्वरूप के दर्शन, उनकी चरण तली का दीदार, उनकी मीठी मुस्कनिया का दीदार, जिसे धनी फिर अपने हाथों से इश्क के प्याले भर भर पिलाते हैं। क्यों कहूँ सुख रोहन के, फिर देखिए मुख पियो, नैन बैन सुख देत हैं चुप रहत माही जीव। उन सखी के सुख का वर्णन कैसे करूं जो बार बार श्री राजी के मुखार बिंद को देख के प्राप्त करती हैं। श्री राजी महाराज अपने नैन कमलों से देखकर, मुख से मीठी वचन बोलकर ब्रह्म आत्माओं को जो सुख प्रदान करते हैं, वो उनके हृदय में छुप जाते हैं। क्यों कहूँ सुख रोहन के, फिर देखे मुख पियो, नैन बैन सुख देते हैं चुप रहत माही जीव। फिर मानी मंथन, शशनी, चितवन, चर्चा का श्रवण और उन लाल चबूतरे की सुंदर बैठक में धनी के मुखार बिंद के फिर दर्शन। युगल पिया सामने पशु पक्षी की लीलाएं देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उन पशु पक्षियों को उत्साहित भी कर रहे हैं। और उन समय युगल पिया के मुखार बिंद के दर्शन, उनकी लबों के दर्शन, दंतावली, रसना, वो मीठी मीठी हंसी, वो प्रसन्नता, उनके हस्त कमलों के वो इशारे, नखों का नूर, उन नखों के नूर के इशारे से वो पशु पक्षी कैसे गुलाटियां लेते हुए, नृत्य करते हुए, पंख फैलाकर धनी की उन जोत के साथ अपनी परों की जोत को मिलाते। युगल पिया के मुखार बिंद के दर्शन, श्री रज्जी महाराज अपने नैन कमलों से देखकर, मुख से मीठे वचन बोलकर ब्रह्म प्रियाओं को जो सुख देते हैं, वो उनके हृदय में चुप जाते हैं। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जो हक बड़ी रू अंगनोर,
आठों जाम इन प्रियो सो, हंस हंस करे मजबूर। श्री श्यामा जी की अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं की सुखों का वर्णन कैसे करूं, जो आठों पहर शिवराज जी से हंस हंस कर प्राप्त करती हैं। श्री श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सार, आनंद अंग श्यामा महारानी के अंग सुंदर सार, वे भी तो आनंद अंग, आनंद की मस्ती से भरपूर, अंग प्रत्यंग में उनकी आनंद की मस्ती, पीहू के उन इश्क की, जो आठों पैर धनी से, वो किशोर लीलाओं से, आनंद लीलाओं से प्राप्त करते हैं। अष्ट पैर 64 घड़ी, वो धनी के संग दीदार, धनी संग वनों में रमन, धनी संग झीलना के सुख, पीहू से मीठी मीठी बातें करना, उनके साथ असवारी, क्यों कहूँ सुख रोहन की, जो हक बड़ी रू अंग नूर, आठों जाम इन पियो सु, हंस हंस करे मजबूर। यही चौपाई दोहराते हैं। क्यों कहूँ सुख रोहन के, जो हक बड़ी रू अंग नूर, आठों जाम इन पियो सु, हंस हंस करे मजबूर, हंस हंस करे मजबूर। चौपाई नंबर 44। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।